पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक आग MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर एयर कंडीशनर का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसे के वक्त नर्सरी में 15 नौमौलूद ज़ेरे इलाज थे। विफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मअतल कर दिए गए। तहकीकाती कमेटी भी कायम। फॉरेंसिक टीम का फायर स्टेंग्विशर समेत दीगर हिफाजती आलात का जायजा। पिम्स अस्पताल में बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। अस्पताल इंतजामिया ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा, जिससे ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि आग से धुआं पैदा हुआ और पाइप के जरिए बच्चों के सांस में चला गया। पिम्स आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह इंक्वायरी कमेटी कायम। रिटायर्ड विफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खाकान चेयरमैन मुकर्रर। डॉक्टर खुर्शीद उत्तरा, डॉक्टर बैरिस्टर नबील अहमद आवान, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कमेटी के अरकान में शामिल। कमेटी जामे रिपोर्ट 5 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। सानिया पिम्स विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा कि कोताही के मुर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। नर्स के मुताबिक 6:38 पर AC में स्पार्क हुआ। वीडियो में 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाने के लिए दौड़ता देखा जा सकता है। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। वार्ड में बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी, उसी ऑक्सीजन ने शोला पकड़ लिया। सानिया पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद जहाँ बहक बच्चों के वालिदैन और लवाहिकीन गम से निढाल। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एनी शाहिद खातून और मुतासरा वालिदैन के संगीन इल्जामात। आतिशज़दगी के वक्त नर्सरी में अमला मौजूद नहीं था। NICU का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था। वालिदैन ने दुहाई देते हुए कहा, रेस्क्यू टीमें आग लगने के काफ़ी देर बाद मौके पर पहुंची। बच्चों की शनाख्त के लिए फौरी तौर पर DNA कराए जाएं। नर्सरी में आतिशज़दगी का दिलखराश वाक़या। मुल्क की आला सियासी क़यादत हुक्मरानों की तरफ से इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अमवात को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने भी गमज़दा वालिदैन से हमदर्दी का इजहार किया। अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात फ़ाल रखने की हिदायत। इतलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। नर्सरी में मौजूद एक बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग सिर्फ एक वार्ड तक महदूद रही। अस्पताल में आतिशज़दगी से बचने के तमाम ज़रूरी हिफाजती इंतजामात मौजूद थे। विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पिम्स अस्पताल वाक़े के बारे में गुफ्तगू। बच्चों को डॉक्टर ने नहीं, मैंने बचाया। पिम्स वाक़े में बच जाने वाली वाहिद नौमौलूद की खाला का इंकशाफ। कहा कि पिम्स इंतज़ामिया मुसलसल राब्ते कर रही है। कभी कह रही है कि आपने गलत बच्ची उठा ली है, कभी कहते हैं कि बच्ची नर्स ने उठाई है, लेकिन वहाँ तो किसी नर्स का नामो निशान तक नहीं था। सानिया पिम्स अस्पताल कैपिटल रेस्क्यू ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक फायर इमरजेंसी की इत्तला सुबह 6:45 पर मौसूल हुई। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें सिर्फ 7 मिनट में जाए वकुआ पर पहुंची। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस, CDA, फायर डिपार्टमेंट ने फौरी कार्रवाई करके आग पर काबू पाया। जब तक हम इंक्वायरी ना कर लें उस वक्त तक कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड सुहेल अशरफ की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर नदीम नासिर ने तमाम सरकारी अस्पतालों से फायर सेफ्टी इंतजामात से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हाइड्रेंट्स की तनसीब के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुर्रहमान ने रेस्क्यू टीमों के हमरा मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों का दौरा किया, वहाँ फायर सेफ्टी इंतजामात का जायजा लिया।
पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाकया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि जिम्मेदारों का तयन करे। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, बच्चों की अमवात का सुनकर दिल रंजीदा है। सोगवार वालदैन के गम में बराबर का शरीक हूँ। अल्लाह ताला मुतासरा खानदानों को सब्र व इस्तिकामत अता फरमाए। इस्लामाबाद में नौमौलूद बच्चों की हलाकत इंसानी तारीख का बदतरीन सानिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि माएँ अपने बच्चों को 9 माह इसलिए अपनी कोख में नहीं रखती कि किसी की गफलत का शिकार हो जाएं। मुतासरा खानदानों को इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। तोसी शुदा इमिग्रेशन एरिया में इंतजामात का जायज़ा लिया। नए इमिग्रेशन एरिया में लाइनों की तादाद 7-8 से बढ़ाकर 20 कर दी गई है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि सिर्फ 15 रोज़ में वसी इजाफी एरिया को खोलना मुतल्लिका इदारों की दिन रात मेहनत का नतीजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इज़्ज़त और जान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का एहसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती हम सब की पहचान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और इंसार में भाईचारा कायम किया। फतह मक्का पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफिन के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में जंगबंदी की कोशिशों में किरदार अदा किया। अमन दुश्मन अनासर मुस्लिम ममालिक में नफरत पैदा करने में नाकाम रहे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात काबिल तहसीन हैं। सरवरे कोनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न तोपों की सलामी से बाबरकत दिन का आगाज़ किया गया। अल्लाहु अकबर के नारे कली कली करिया करिया नूर, गलियां दुल्हन की तरह सजा दी गईं। सरकारी और निजी इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठीं। गली मोहल्लों में महाफिल, जिक्र मुस्तफ़ा की सदाएं, लंगर और नजरो न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर आशिकाने रसूल की रैलियां निकाली गईं। मुल्तान में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस। मरकज़ी जमात अहले सुन्नत खानका अहमदिया से जुलूस बरामद हुआ। मोहल्ला दाऊद जहानिया से 100 ऊँटों पर मुश्तमिल रैली भी निकाली गई। आशिकाने रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। हाथों में परचम, सरों पर उमामे और ज़ुबानों पर जिक्र मुस्तफ़ा। फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से मौतर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए। किला कोना कासिम बाग में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बहावलपुर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ की क़यादत में 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ का कहना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से सब बहारें हैं। आपका मिलाद मनाना बाइसे सवाब है। मरकज़ी जुलूस सर्कुलर रोड से होता हुआ मरकज़ी ईदगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। रहीम यार खान में 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस मिलाद चौक से निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा की ईद मिलादुन नबी के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। आशिकाने रसूल की तरफ से आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा के नारे। जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। पुरानी गल्ला मंडी में अजीम शान महफिल नात होगी। ज़िला कौंसल के ज़ेर एहतमाम ठंडे पानी की सबीलें, मिठाइयाँ तकसीम। मुल्क भर की तरह विहाड़ी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां, उलमाए कराम, सिविल सोसाइटी, आशिकाने रसूल की भरपूर शिरकत। हर मुसलमान की ज़ुबान पर दरूद व सलाम की सदाएं। उधर सरगोधा में भी आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलूस निकाला। मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर करके शुरका का इस्तकबाल। लिया में महफिल मिलाद, अकीदत के फूल निछावर, ADCs की शिरकत। मियांवाली में साहिबजादा मौलाना अब्दुल मालिक की क़यादत में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास काठिया ने परचम कुशाई की। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद में शिरकत। भक्कर में मरकज़ी जुलूस दरबार सरदार बख्श से बरामद हुआ। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर DPO ने परचम कुशाई की। ज़िला भर से उलमाए कराम ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली।
कोटअदू में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस मदरसा शम्सुल उलूम से बरामद हुआ। आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस मेन GT रोड से होता हुआ मदरसा फैज़ान मदीना पहुंचकर इख्तिताम पजीर। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्तान में रूह परवर महफिल मिलाद 35,000 अफराद के खाने का एहतमाम। महफिल में शरीक खुश नसीबों में कुरानंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट तकसीम। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशियां। हुसैन आगाही चौक मुल्तान में जमीयतुल कुरैश के ज़ेर एहतमाम लंगर का वसी एहतमाम। गुड़ वाले और चाइनीज़ चावलों की 137 देगें तैयार की गईं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बहावलपुर में अकीदत व मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में मुनासबत से 63 देगों के लंगर की तैयारी की गई। मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा कहते हैं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत, मोहब्बत और खुशी का अजीम मौका है। पेशावर में ताजरों की तरफ से चावल की 35 देगें। पेशावर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर केक काटने की तकरीब। 50 पाउंड का केक काट कर बच्चों और शहरियों में तकसीम किया गया। आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत। लाहौर में 12 रबीउल अव्वल की खुशियां। गली गली करिया करिया नूर इमारतें बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। गुरु मंगट में बच्चों का जज्बा दीनी। बच्चों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बाज़ादत का केक काटा। लंगर का वसी एहतमाम। बच्चों ने पहाड़ियाँ बनाकर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार किया। और रोही न्यूज़ नेटवर्क के ज़ेर एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 33वां जश्न। चेयरमैन रोही न्यूज़ नज़ीर चौहान, CEO माज नज़ीर चौहान की खुसूसी शिरकत। सना खानों ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। बजरिया कुरानंदाजी 2 खुश नसीबों में उम्रे के टिकट तकसीम। उम्रा टिकट की कुरानंदाजी में पहला खुश नसीब मोहम्मद वाजिद, दूसरा मोहम्मद रमज़ान कमर करार।